बिहार के लोगों के लिए मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। अगले 48 घंटे के बाद बिहार में मौसम में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। बिहार में फिलहाल गर्मी का कहर जारी है और लोग उमस वाली गर्मी से बेहाल हैं। मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के मुताबिक रविवार को राज्य के 14 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। लेकिन असली खबर ये भी नहीं है। असली खबर तो ये है जिसे सुनकर किसानों के चेहरे खिल जाएंगे। दरअसल बिहार में फिलहाल व्यापक स्तर पर बारिश की उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन अगले 48 घंटे के बाद मौसम विज्ञान केंद्र की अपडेट के मुताबिक राज्य के हालात बदल जाने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहेगा और गर्मी से तत्काल राहत के संकेत नहीं है। लेकिन अगले 48 घंटे के बाद राज्य में न केवल मौसम सुहाना होगा बल्कि आसमानी आफत का खतरा भी एक बार फिर से बढ़ने वाला है। पिछले 24 घंटे की सबसे पहले बात करेंगे तो राज्य के किसी भी जिले में बारिश दर्ज नहीं की गई। सभी जिलों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। रोहतास शनिवार को सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां का तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पटना और गया का तापमान 38.5 डिग्री, जबकि मुजफ्फरपुर में 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी पटना में सुबह से तेज धूप और दोपहर में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 10 जून की रात के बाद से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी की ओर से एक नया सिस्टम बनने के संकेत मिल रहे हैं। इस सिस्टम के प्रभाव से बिहार के उत्तरी और पूर्वी जिलों में सबसे पहले मानसूनी बारिश की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद ये बारिश धीरे धीरे राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल राज्यवासियों को गर्मी से राहत के लिए कुछ दिनों का इंतजार और करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों की नजर लगातार बदलते सिस्टम पर बनी हुई है और अगले सप्ताह के अंत तक अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 7 से 10 जून तक राज्य का मौसम लगभग सामान्य बना रहेगा और किसी भी जिले में भारी बारिश की संभावना नहीं है। फिलहाल बिहार के ऊपर कोई चक्रवाती सिस्टम सक्रिय नहीं बना है, जिस कारण बारिश नहीं हो रही है। उत्तर भारत से उठ रही गर्म हवाएं बिहार तक पहुंच रही हैं, जिससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है। राजधानी सहित आसपास के इलाकों का मौसम सामान्य बने रहने के आसार हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने और उमस का भी प्रभाव बना रहेगा। इसको लेकर भी अपडेट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तरी भागों के अररिया और किशनगंज जिले के 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है। अब 10 जून से मौसम में तब्दीली की संभावना है, यानी कि बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान राज्य के उत्तरी और पूर्वी जिलों में तेज बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है। इन जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी पानी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान खगड़िया, नवादा, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, जमुई, पटना, वैशाली, पश्चिम चंपारण, मुंगेर, भागलपुर में हल्की बारिश दर्ज की गई। खगड़िया के बलतारा में 42.2 मिलीमीटर और पटना सदर में 18.2 मिलीमीटर बरसात हुई। शुक्रवार को राजधानी में 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, तो शनिवार को फारबिसगंज को छोड़कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि ही दर्ज की गई। और जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बता दिया था कि पिछले 24 घंटे में उस हिसाब की बारिश कहीं दर्ज नहीं की गई जिस हिसाब की बारिश लोग चाहते हैं। अब बात करें कुछ जिलों की, तो नवादा के रजौली में 41.4 मिलीमीटर बारिश हुई। नालंदा के नगर नौसा में 24.8 मिलीमीटर, समस्तीपुर के हसनपुर में 24.6, बेगूसराय के बखरी में 23.2 मिलीमीटर, खगड़िया के गोगरी में 22.8, जमुई के लक्ष्मीपुर में 22.6, सिवान के हुसैनगंज में 22 मिलीमीटर और गया के वजीरगंज में 21.4 मिलीमीटर बरसात की दर्ज की गई। इसके अलावा पश्चिम चंपारण के बगहा में भी बारिश हुई। मधेपुरा के पुरैनी में भी 15.8 मिलीमीटर, नालंदा के एकंगरसराय में 13.4 मिलीमीटर, मधुबनी के सौलीघाट में 13.2 मिलीमीटर और हाजीपुर में 12.8 मिलीमीटर। इसके साथ ही खगड़िया के परबत्ता में 12.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कुल मिलाकर बिहार में पिछले कुछ घंटों की बात करें तो बारिश का सिस्टम जो है उस तरीके से सक्रिय नहीं है, लेकिन अगले 48 घंटे के बाद यानी कि 10 तारीख की रात से बिहार का मौसम बदलने वाला है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ।